रेडी स्टार्ट। महोदय, समाज कल्याण संस्थाओं का काम बहुत बड़े परिमाण में बढ़ा है। आजकल इसके लिए अनुदान भी पहले से कहीं अधिक दिए जाते हैं। हर पंचवर्षीय योजना में हम इस पर अधिकाधिक धन खर्च करते हैं और आजकल समाज कल्याण का कार्य करने वाले पूर्णकालिक कार्यकर्ता भी पहले से बहुत अधिक हैं। लेकिन मैं ऐसा अनुभव करती हूँ कि जैसे जैसे हमारे व्यय और कार्यक्रम बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे इस काम में व्यक्तिगत उत्साह और लगन की भावना घटती जाती है। अध्यक्ष महोदय ने मिशनरी भावना का उल्लेख किया और मैं भी अनुभव करती हूँ कि आज वह नहीं है। मैं यह केवल बोर्ड के बारे में ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्य के समस्त क्षेत्र के बारे में कह रही हूँ। फिर स्वेच्छासेवा प्रयास भी कुछ कम होते जा रहे हैं। ऐसा भी होता है कि जब विचार संस्थाबद्ध हो जाते हैं तो उनमें कुछ न कुछ आशययुक्त काम करने की भावना आ जाती है। यह मनुष्य का स्वभाव है। किंतु सारे सामाजिक कार्य का लक्ष्य तो उसी संवेदना के अभाव और निस्वार्थता पर संदेह के परिणामों से लड़ना है, जिसकी प्रायः मानव स्वभाव कहकर अनदेखी कर दी जाती है। मैं जानती हूँ कि जिस मिशनरी भावना से काम शुरू किए जाते हैं, उन्हें बाद में उसी तरह बनाए रखना हमेशा संभव नहीं होता। लेकिन बेहतर संगठन खड़ा हो जाने के बाद समस्याओं के बेहतर हल निकलने चाहिए। अतः हमें केवल अनुदानों से ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि यह ध्यान रखना चाहिए कि इस सामाजिक कार्य के पीछे जिससे कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, उद्देश्य क्या है। बोर्ड सामाजिक रूपांतर का केवल साधन मात्र है। राजनीतिक और आर्थिक कामों में फंसे रहने के कारण हम सही दिशा में और स्वोद्देश्य सामाजिक परिवर्तन की ओर काफी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। किंतु परिवर्तन तो हमारे अपने विकास और विश्व की घटनाओं के कारण, जो हमारे जीवन और समाज पर निरंतर प्रभाव डालता है, स्वतः आ रहा है। हमारे होनहार युवक और युवतियां संसार के घटना चक्र से निरंतर प्रभावित हैं और कहीं भी कुछ होता है तो वह हमें भी अवश्य छू जाता है। लेकिन परिवर्तन का इस प्रकार केवल उपोत्पाद के रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में आना पर्याप्त नहीं। हमारी अपनी अनेक समस्याएं हैं जो हमारे अनुभव की दृष्टि से विशेष प्रकार की हैं। महोदय, संसद सदस्यों से बहुधा अनेक निर्वाचक उनके चुनाव में पूंजीगत स्वरूप के छोटे छोटे कार्यों को कराए जाने के लिए संपर्क करते हैं। इसलिए संसद सदस्यों की एक मांग थी कि उन्हें
अपने चुनाव क्षेत्र में कार्य कराए जाने की सिफारिश करने में समर्थ होना चाहिए। इन सुझावों पर विचार करते हुए प्रधानमंत्री जी ने दिनांक 23 दिसंबर 1993 को संसद में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की घोषणा की। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक संसद सदस्य को अपने चुनाव क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए तक की लागत के कार्य, जिसमें प्रत्येक कार्य 10 लाख रुपए से अधिक लागत का नहीं होगा, कार्यान्वित किए जाने के लिए जिला कलेक्टरों को सुझाव देने होंगे। राज्यसभा का सदस्य जिस राज्य से चुना गया है, उस राज्य का कोई भी एक जिला इस योजना के अंतर्गत कार्यों का चयन करने के लिए चुन सकता है। सांसदों द्वारा भेजे गए सुझावों के आधार पर इन मार्गदर्शिकाओं के अनुसार प्राथमिकताएं निर्धारित की जाएंगी। इस योजना के अंतर्गत जिन कार्यों की सिफारिश की गई हो, वे जिले के अंदर चल रही जिला योजनाओं और केंद्रीय प्रायोजित तथा केंद्रीय क्षेत्र कार्यक्रमों के अंतर्गत परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के सामान्य पैटर्न के अनुरूप होंगे। उनका कार्यान्वयन अन्य सभी कार्यों के साथ साथ ही किया जा सकता है, लेकिन एक तरह से वे संसद सदस्य द्वारा अनुशासित कार्य के रूप में अभिव्यक्त होंगे। इस प्रकार इन कार्यों की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन के लिए निर्धारित प्रक्रिया समान कार्यों की सामान्य स्वीकृति एवं कार्यान्वयन को संचालित करने वाली प्रक्रियाओं, जिनका कार्यान्वयन लोगों की प्रतिनिधि संस्थाओं द्वारा किया जाता है, से भिन्न नहीं है। सांसदों के सुझावों को जिला कलेक्टरों द्वारा संकलित किया जाएगा एवं इन मार्गदर्शिकाओं के अंतर्गत उन पर विचार किया जाएगा तथा सामान्य प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए यथासंभव उनको जिले में चल रहे जिला योजना कार्यक्रमों एवं अन्य केंद्रीय प्रायोजित तथा केंद्रीय क्षेत्र कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा। सांसदों को जिले में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समग्र रूप देने के लिए और पूरे जिले के लिए विकास योजना मसौदा तैयार करने के लिए संवैधानिक रूप से गठित जिला योजना समितियों का सदस्य बनाया जाएगा। अधिनियम 1992 के अंतर्गत गठित किए जा रहे नए पंचायती राज निकायों में जिला तथा माध्यमिक स्तरों पर, जिनमें उनके चुनाव क्षेत्र पूर्ण या आंशिक रूप से आते हैं, पंचायत सदस्यों के रूप में प्रतिनिधित्व भी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त सांसदों जिलों में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के शासी निकाय के सदस्य हैं, जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और इसके संबद्ध कार्यक्रमों की योजना कार्यान्वयन, निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यों के प्रभारी हैं। यह सब उन्हें इस योजना के अंतर्गत उनके द्वारा चुने हुए सुझाए गए कार्यों को जिला स्तर विकास कार्यक्रमों की योजना एवं कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर पर संस्थागत ढांचे द्वारा कार्यान्वित कराए जाने को सुनिश्चित करने का
पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। स्टॉप।